तेरा ख्याल रखने का जब वो दिखावा करेगी तभी तेरी समझ में आएगा क्या? क्यों तेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की इतनी सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही वो पूरी रात कितना परेशान हुई होगी? तू सुन भी। इस लकीर को ना पार मत करना। अगर किया ना तो अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। वैसे इस लकीर के बाद हमारा संसार और तुम दोनों का संसार अलग अलग है, पर फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ। तुम्हारी पत्नी रात भर बाहर थी, हमें नहीं पता कहाँ गायब थी वो। रणबीर, शराब पीने के बाद तो तुम भी पुलिस स्टेशन पहुंच ही गए ना? नहीं, मेरे पति इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन वो अब तक जेल की हवा खा रहे हैं। खैर, नसीब अपना अपना है, क्या बोल सकते हैं। तुम दोनों के कोई बात समझ में नहीं आती क्या? अरे बख्श दो, कब तक आग में घी डालने का? माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। शिवांगी ने मुझे नहीं बताया कि आपने घर पे पूजा रखी थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। रणबीर बेटा, जब बिल्ला शेर बनने की कोशिश करता है ना, तो उसे चूहे का शिकार बंद कर देना चाहिए। अब हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। देखो, हमने ये रेखा खींच के तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है। अब तुम आराम से रहो उस पार। और अब कुछ भी सही नहीं होगा यहाँ। माँ, चाहिए तो आप मेरी जान ले लो प्लीज, पर मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। माँ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं रह सकता आपके बिना। लेकिन क्या करे बेटा, अब तो तुम्हारे कानों को सिर्फ तुम्हारी पत्नी की आवाज ही अच्छी लगती है। हमारी आवाज तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक हुक्म कीजिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। प्लीज आप मान जाइए ना, मैं नहीं रह पाऊंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आपने ही तो दी है ये जिंदगी, आप बोलिए प्लीज। ठीक है रणबीर, देखते हैं फिर। हम जो चाहेंगे तुम वो हमें दोगे ना? हाँ माँ, आप मेरी भगवान हैं, और भगवान ने तो दिया है मुझे सब कुछ, और उसे उसी की चीज लुटाने में कैसी झिझक? आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। बोलिए। तो ठीक है, तुम इसे छोड़ दो।
रणबीर, ये लड़की ना हमारे परिवार, हमारे घर के लिए सही नहीं है। देखो, इस लड़की ने हमारा परिवार तोड़ दिया, हमारे घर का बंटवारा भी करवा दिया। हमने दुनिया देखी है बेटा। ये लड़की ना चालू है। बस पापा, अब यही सुनना बाकी रह गया था। चालू, एक सास होकर अपनी बहू के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आप। अब तक मैं गलतफहमी में जी रहा था, आपको एक नेक इंसान समझता था, लेकिन आप गाली दे रही हैं। माता पिता हर जगह सही नहीं होते रणबीर। तू सही थी बेटा। बेटा गलत तो मैं रह गया, जो तेरे लाख बार समझाने पर भी मैं अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल नहीं पाया। तेरे दुबे भैया, उनसे पता चला कि रणबीर पुलिस स्टेशन में। तो बेटा बस तेरी मदद करने चला आया था। आज हार गया मैं, लेकिन आप सब अपनी इस जीत पर पछताएंगे। पापा, दरअसल बात यह है कि मैं बस रणबीर, अब समझने और समझाने की बात नहीं हो सकती। मैंने विश्वास किया था तुम पर, अच्छा लड़का समझता था मैं तुम्हें। अब एक बात बताओ कि ये अच्छा लड़का अपनी बीवी के खिलाफ अब शब्द सुन के चुप कैसे रहा, चाहे वो शब्द किसी ने भी क्यों ना बोले हो। सिर्फ 50 लाख रुपए तुमने इसीलिए लिए थे कि मेरी बेटी को गाली दे सको। पापा, वो 50 लाख आपने दिए थे? और दिए थे। बेटा मैंने तो यह बात किसी को ना बताने का वादा भी लिया था। अपने 7 फेरों के वादे निभा नहीं पाए तुम रणबीर। तो एक बेटी का बाप अपनी बेटी को बेइज्जत होते देखकर वादा कैसे निभा सकता है? पुष्पा जी, आप भी तो विदा हुई थी ना, तो क्या उस समय आपको भी किसी ने वो अपशब्द बोले थे?
मैंने सुना है, जिसको जो मिलता है वही लौटाता है। पापा, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। तो ये वार्निंग तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं दी, जब इन्होंने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ अपशब्द बोले थे? पापा, पापा आप चलिए बस। नहीं बेटा, ये गाली तुझ पर नहीं थी, ये गाली तेरे संस्कारों पर थी, मेरी परवरिश पर भी थी। उनको भी तो पता चले कि जब एक शरीफ बाप कुंडई पर आता है क्या होता है। बेटा, तेरे भैया दुबे जी एसपी हैं, और एक वो ही नहीं, हमारे खानदान के और भी बहुत से लोग सरकारी ऊंचे पदों पर बैठे हैं। सिर्फ एक फोन और सारा का सारा खानदान जेल में ठूस दिया जाएगा। आप लोग पैसों के लिए बारात लेकर आए थे ना? कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी तो करनी ही थी, क्योंकि आप लोग खाली हाथ वापस कैसे जाते हैं? सब कान खोलकर सुन लीजिए, या तो मेरे दिए 50 लाख रुपए मुझे अभी के अभी वापस कीजिए, या फिर जो अपशब्द आपने मेरी बेटी को बोले हैं उसे माफी समेत वापस लीजिए। और मेरी बेटी को इज्जत और अधिकार के साथ जीने दीजिए। नैना, बीना, तुम दोनों हमारे साथ आओ। हाँ माँ। पापा आप शांत हो जाइए ना प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए। तिवारी जी, आपका गुस्सा जायज है, पर ये है हमारे गहने, और ये हमारी 5 बीघा जमीन के कागजात। मिलाकर 30 लाख होंगे, और 10 लाख तो आपकी बेटी के पास ही है। बाकी के 10 लाख ना हम आपको बहुत जल्दी वापस कर देंगे। आप अपनी धौस और ये सब लेकर ना यहाँ से जाइए। क्या हो गया आप बड़ों को? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई पैसे देने का दावा कर रहा है तो पैसे कोई ऐसे फेंक के लौटा रहा है। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इन सबके बीच में कोई है जिसे आपने एक सौदा बना दिया है? मानती हूँ कि इस रिश्ते की शुरुआत पैसों के लिए हुई थी, लेकिन किसी के भी पैसे इस रिश्ते का भविष्य तय नहीं करेंगे। इस रिश्ते का कल अगर कोई तय करेगा तो वो 2 लोग हैं जो इस रिश्ते को जी रहे हैं, रणबीर और मैं। बाकी किसी का हक नहीं बनता। आपको पापा दिल से बोला है, और ये आदर सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन
आपने अभी अभी जो कहा ना कि मेरे परिवार को जेल के अंदर करवा देंगे, मैं पूछता हूं कैसे करवाएंगे आप? आपको याद है ना हमारी क्या बात हुई थी कि वो शादी का उपहार नहीं, उधार है। आपने तो अपना वादा तोड़ दिया, तो क्या हमारे बीच में जो बातें हुई वो भी याद नहीं है आपको? जब एक बेटी के बाप बनोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बेटी का बाप होना क्या होता है। अगर मेरे बेटे का अपमान होगा तो मैं हर वादा तोड़ दूंगा। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो अंधा है, क्योंकि सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। एक बार फिर सबसे कह रहा हूं कि अगर अब इस घर में मेरी बेटी को कोई तकलीफ दी तो सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस कीजिए पापा, पापा बस कीजिए प्लीज, आप बहुत गुस्से में हैं। आपको याद है मैंने विदाई के समय आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपने जो मुझे ये रीढ़ की हड्डी दी ये मुझे कभी नहीं झुकने देगी। अब मैं सब संभाल लूंगी, आप जानते हैं अपनी बेटी को ना, मैं सब सॉल्व कर दूंगी। बस आप इतना गुस्सा मत करिए, आप बहुत गुस्से में, ये सब बहुत गुस्से में, और इतने गुस्से में ना कुछ भी सही नहीं होता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अभी के लिए जाइए पापा प्लीज। रणवीर, हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। कैसे होगा सब ठीक जब रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है? कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, और उसका एक ही तरीका है।
बस ऐसे ही एक एक करके सब ठीक कर देंगे। मैं इस ड्रामे में तुम्हारे साथ नहीं हूं। जो तुम्हारे पापा बोल के गए उसका क्या करेंगे? और हाँ, ये लकीर मिटाने से क्या होगा? जब दिलों में ये लकीर खिंच गई है, तुम्हारे पापा ने आके हमें हमारी औकात दिखा दी। मेरी एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा कर्जदार भी हूँ। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा और फिर डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।